मान लो जहां मैंने अपना घर बताया तुम वहां ससुराल बता रही हो। मैं जो अपने पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह बताया तुम उसी ससुर कह के संबोधित कर रही हो और मेरा नाम पढ़ने के रख लिया। मैं अपने छोटे भाई कमरराज का नाम बताया तो तुम उसे देवक कह के संबोधित कर रही हो। आखिर ये मैं कैसे मान लूं तुम मेरी धर्म पत्नी हो? क्या ये बता सकती हो कि तुम्हारे पति को घर से निकले हुए कितने वर्ष हो चुका है? आज आज 14 वर्ष बेचारी हाल तो में बड़ी शंका में एक बाबा के सामने तुम्हारे पति को घर से निकली हुए 14 वर्ष हो चुका और 14 वर्ष तक कोई जिंदा नहीं रह सकता कि रोका कैसा रह सकता है? वही व्यक्ति रह सकता है जो कि साधु होता है और साधु 2 प्रकार का होता है। जो साधु साधना किया हुआ रहता है वही व्यक्ति 14 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और आज जिस पति के ऊपर तुम इतना भरोसा कर रही हो क्या ये बता सकती हो तुम कि तुम्हारे पति से है जो कि उस संदेश का हर वक्त पति का जिंदा रहते हुए उस संदेश का रंग दुखी का क्यों ना वो मांगों का सिंदूर है। ये बात सच है कि पति का क्या हुआ संदेश ये मांगों का सिंदूर होता है और जिसके पति मर जाने की दुनिया संसार से उसका मांगों का रंग फीका हो जाता है और जिसका पति जिंदा रहता है वो उसके सिंदूर का जगमगाना हमेशा सलामत रहता है। बेचारी क्या तुम अपने मांग दिखा सकती हो तभी मुझे पूर्ण भरोसा होगा कि तुम्हारा पति सच्ची जिंदा है या मर गया। क्यों नहीं सब शरद मत करो और तुम अपनी मांग को दिखाओ।
बच्चे को मैं जन्म दूंगी और कमलराज ने मुझे महारानी मैं सब बात समझ गया लेकिन महारानी जिस बच्चे को मैं अपने सोने में उसका रक्षा किया वो बच्चा कौन है समझ वो बच्चा आपका बेटा आपका पुत्र मेरा पुत्र और आज इतनी वर्षों के बाद मैं अपने पुत्र को देखने के लिए चाहता हूँ महारानी शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस वक्त माँ मरती थी उस वक्त कमलराज को और हमारी माँ ने कहा कि महारानी जब आज बड़ा नहीं हो सकता है तब तक तुम अपने गर्भ से किसी बच्चे को जन्म नहीं देना और आज फिर भी वो कमलराज को मैं अपना पुत्र ही मानता रहा और आज स्वयं अपने पुत्र को देखने के लिए आज मैं अपने पुत्र को चिमर कर दूंगा और अपनी सीधी से लगाकर अपनी आत्मा को ठंडक पहुंचाऊंगा क्यों नहीं समझ बेटा जाने पास बेटा जिसने तुम्हारा जान बचाया वो मामा नहीं बल्कि वो तुम्हारा पिताजी जब बेटा अपने पिता की पैर पकड़ के इतना जोर से गिराओ ताकि पिताजी के लिए एहसास हो जाए अच्छा लगता है सब खन्ना आज स्वामी जी 14 बरस चलिए स्वामी जी एक नजर उत्तम आज अवश्य जाऊंगा हिमाचल शहर और मैं छोटे भाई कमलराज को ये अपनी नजरों से देखूंगा
इस प्रकार से उच्च सिंहासन बैठकर